आज हम महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। अच्छे लोग हमेशा दुखी क्यों रहते हैं, जबकि पापी लोग हमेशा खुश और जीवन का आनंद लेते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हर इंसान सोचता है। आपसे निवेदन है कि कुछ समय निकाल कर इसे अंत तक सुने। आपको जीवन के महत्वपूर्ण सबक मिल जाएगा जो आपके भविष्य को उज्जवल और बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए इस अद्भुत कहानी की शुरुआत करते हैं। एक गांव में रामू नाम का एक नेक इंसान रहता था। वह हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलता, दूसरों की मदद करता और अपने हिस्से का खाना भी ज़रूरतमंदों को दे देता था। लेकिन फिर भी उसकी ज़िंदगी मुश्किलों से भरी थी। ऐसा लगता था जैसे उसकी ज़िंदगी में खुशी कभी आते ही न हो। कभी फसल खराब, कभी बीमारी, तो कभी कर्ज। वह हमेशा सोचता है कि जो लोग दूसरे की मदद करते हैं, सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलते हैं, उनके साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है। क्या भगवान सच में अच्छे लोगों के साथ अन्याय करते हैं? उसके ही गांव में कबीर नाम का एक चालाक और स्वार्थी आदमी रहता था। वो लोगों को धोखा देता, झूठ बोलकर मुनाफा कमाता और कभी किसी की मदद नहीं करता। फिर भी उसकी ज़िंदगी में सब कुछ था, पैसा, आराम, शोहरत। रामू परेशान रहता। वो रात को आकाश की ओर देखकर भगवान से बस यही कहता, क्या भगवान, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? मैं अच्छा हूँ फिर भी दुखी हूँ, और वो जो दूसरों का हक मारता है, झूठा, बेईमान है, वो क्यों इतना खुश है? एक दिन गांव में साधु आया। रामू ने उनके पास जाकर अपना दुख बताया। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, जो पेड़ मीठे फल देता है उसे सबसे ज़्यादा पत्थर भी पड़ते हैं। बुरे लोग अपने कर्मों से अस्थायी सुख पाते हैं, लेकिन जो अच्छे लोग हैं जीवन भर सुख की प्राप्ति होती है उन्हें। साधु ने कहा, एक दिन ऐसा आएगा जब लोग बुरे को छोड़कर तुम्हारे पास आएंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेहनत करनी होगी, क्योंकि सफलता हमेशा 6 चीज़ों की मांग करती है: कड़ी मेहनत, बलिदान, संघर्ष, विश्वास, धैर्य, जुनून। और इसके लिए तुम्हें थकना नहीं है, झुकना नहीं है। अच्छे बने रहो, चाहे समय कितना भी कठिन क्यों ना हो। ये दुनिया जैसी दिखती है वैसी है नहीं। इसे समझना आसान नहीं है। यह संसार बहुत बड़ा है और जटिल है। इसे जितना समझने की कोशिश करोगे, यह उतना ही उलझता जाएगा। लेकिन मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, उसके बाद तुम्हें अपने सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। एक नगर में एक विधवा स्त्री अपनी 5 बेटियों के साथ रहती है। जवानी में ही उसके पति का देहांत हो गया और बेटियों की सारी जिम्मेदारी उसी पर आ गई। अपनी बेटियों का पालन पोषण करते हुए वह परेशान हो जाती थी। गरीबी, ताना और कठिनाइयों से भरी उसकी ज़िंदगी में एक ही रोशनी थी, उसकी बेटियाँ। वो सबके घरों में काम करके अपनी बेटियों को पढ़ाती थी। वे सब पढ़ने लिखने में होशियार थीं और माँ का हर काम मिलकर बांटकर करती थीं। हर सुबह सूरज उगने से पहले सब मिलकर खेतों में काम करती। कोई घास काटती, कोई पानी भरती, तो कोई माँ के लिए चूल्हा जलाती। गांव के कुछ लोग उनकी मेहनत की तारीफ़ करते, तो कुछ लोग उनकी मजबूरी का मजाक उड़ाते। लेकिन माँ और बेटियाँ किसी की बातों में नहीं आती। उनका विश्वास था कि मेहनत से सब कुछ पाया जा सकता है। एक दिन गांव में बाढ़ आ गई। खेत तबाह हो गए, कच्चा घर गिर गया और खाने को भी कुछ न बचा। माँ और बेटियाँ कुछ दिनों तक पीपल के पेड़ के नीचे रहीं। लोगों ने कहा, अब तो ये औरत शहर चली जाएगी, यहाँ कैसे जिएगी? लेकिन माँ ने हार नहीं मानी। बेटियाँ से बोली, जब तक सांसें हैं तब तक उम्मीद है। सबसे बड़ी बेटी को सिलाई आती थी। उसने पुराने कपड़ों को जोड़कर झोले बनाना शुरू किया और शहर जाकर बेचने लगी। दूसरी बेटी ने मिट्टी से छोटे छोटे खिलौने और दिए बनाए। तीसरी ने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। चौथी ने पेड़ से गिरी लकड़ियों से फर्नीचर बनाए और सबसे छोटी बेटी ने सबके बनाए सामान को सजाकर बेचने की दुकान लगाई। धीरे धीरे उनका जीवन बदलने लगा। लोगों की नज़र में वो मजबूरी नहीं, मिसाल बन गई।
जो कभी कभी ताने देते थे वो अब सलाह मांगने आने लगे। बेटियां पढ़ाई के साथ साथ अपने अपने हुनर में निपुण होती गईं। माँ का चेहरा अब थका हुआ नहीं बल्कि गर्व से चमकता था। एक दिन शहर से एक पत्रकार आया। उसने उनकी कहानी सुनी और अखबार में छाप दी। फिर एक संस्था ने बेटियों की पढ़ाई जिम्मेदारी ले ली। माँ ने आंसुओं से भरी आंखों से ऊपर देखा और बोली, हे भगवान, अब लग रहा है मेरी मेहनत रंग लाई। कहानी अभी खत्म नहीं हुई। वे बेटियां बड़ी होकर डॉक्टर, इंजीनियर और शिक्षक बनी। माँ के हाथों की लकीरों में जो सपना था वह हकीकत में बदल गया। गांव की उस टूटी फूटी झोपड़ी से शुरू हुई कहानी अब देश भर के लोगों को प्रेरणा देने लगी और वे सब माँ और पांचों बेटियां आज एक साथ और कठिन मेहनत से अपने अपने भविष्य का आज से बेहतर बनाना जानती थीं। रामू को अब जीवन की सच्चाई पता चल चुकी थी। यह जीवन का सच है, बुराई तुरंत फल देती है और वो फल जल्दी सड़ जाता है। अच्छाई देर से फलती है लेकिन उसका स्वाद ज़िंदगी भर नहीं भूलता। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई हो।